सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो भाव है मन में हर किसी के, चाहे वो एक थोड़ा अहंकार रूप का भाव होगा तो भी वो बदला जा सकता है, और अहंकार से धीरे धीरे वो नम्रता की यात्रा की जा सकती है। तो बात वही कि भक्तों के संदेश में ये स्वयं को बदलने की जो बात होती है वो क्यों होती है, भक्तों का जीवन संसार के अन्य व्यक्तियों से अलग क्यों होता है, कैसे होता है। तो बात वही कि भक्तों के जीवन में भी वही है, दृष्टि के लिए आँख है, खाने के लिए हाथ हैं, एक सूंघने के लिए नाक है। एक दिन में उतार चढ़ाव उसी प्रकार आएंगे, और उसी तरह जो भक्त श्रेणी के नहीं हैं उनके भी जीवन में ये सब ही है। तो भक्तों ने जो एक बदलाव अपने अंदर लाया वो यही कि इस दुनिया में तो रहते हैं पर दुनिया से अलग होके रहते हैं। तो ये अलग अब कैसे रहना हुआ, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब इस परमात्मा को पा लिया, देख लिया, इसके प्यार में एक पूर्णता से खचित हो गए, तो कैसे एक अपने आप को हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहने वाला वो भाव भक्तों के जीवन में आ गया। और जैसे एक दुनिया के तो तरह तरह के रंग हैं, भक्तों के जीवन में सिर्फ वो प्यार का रंग चढ़ता है जो इस परमात्मा से हो जाता है इसको देखने के बाद। तो ऐसे भाव से युक्त भक्त अपने जीवन के जब हर पल को जीते हैं तो वो भाव ही बदल जाते हैं, एक नज़रिया बदल जाता है। एक वो बात कि अगर हम कुछ भी उदाहरण लें कि कोई भी स्थिति में एक जो रुख करा जा सकता है वो एक अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं
तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनिया भी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना। मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के दिन घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है, तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं, पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर। तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्त का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता, और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून,
तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता। वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ दास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके
क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है। समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे। ही भाग लेता था कि किस तरह एक आवाज़ जब हम सत्संग में भी सुनते हैं, कुछ भी संदेश जहाँ जो इतने अनमोल जीवन को परिवर्तित करने के हैं, वो क्या हम संदेश सिर्फ अपने कान तक ही रख रहे हैं या जीवन में उतार के औरों के कानों तक भी वो संदेश पहुंचा रहे हैं, अपने कर्मों द्वारा दूसरों तक भी क्या वो संदेश जा रहा है। और चौथी फिर वो अवस्था जिस घोड़े को फिर चाबुक ना मारने की ज़रूरत है, ना वो चाबुक की आवाज़ सुनने की, सिर्फ वो दिखाना कि ये परमात्मा इस निराकार से इस कदर जुड़े हुए कि कहीं पे भी हो, बस एक इशारा ये जब याद आ जाता है, ये परमात्मा, ये निराकार याद आ जाता है, तो ही हर समय इसी के लिए लगन में लगे रहते हैं। कभी ये परमात्मा भूलता भी है तो कैसे फिर उसी इशारे से खुद को जोड़कर इस निराकार के साथ अपने दिल की तार मिला के इसके रंग में रंग कर अपनी भक्ति को पूरा पूरा दिन इस रूप में कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति तो कुछ घंटों की एक नहीं होती, एक भक्त तो पूरे दिन का भक्त है, पूरे जिंदगी का भक्त है। जिस प्रकार कोई स्टूडेंट होता है तो सिर्फ पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक, चाहे वो स्कूल का दिन हो या संडे की छुट्टी, कहलाता तो वो स्टूडेंट ही है। तो वो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग के अंदर है तो स्टूडेंट है, नहीं, जब वो अपने घर में भी खेल कूद कर रहा है तो भी स्टूडेंट है। तो हम किस श्रेणी के भक्त हैं? अक्सर हम कृष्ण जी की भाषा में भी ये हमने सुना है, आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी, जिज्ञासु। तो जो ज्ञानी संत हैं उनको ही सबसे ऊंची एक श्रेणी दी गई है। और ये कहा गया है कि आर्थ और अर्थार्थी तो सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक चीज़ों से ही जुड़े हैं, एक डर से जुड़े हैं कि भक्ति नहीं करेंगे तो ये नहीं प्राप्त होगा, या अपने शरीर, अपने आर्थिक एक सामाजिक रूप में ठीक जिंदगी चले, इसलिए डर के भक्ति कर रहे हैं। और फिर एक जिज्ञासु
कैटेगरी आती है, जहाँ एक ये अंदर मन से कि ये परमात्मा क्या है, हम क्या है, हमारा इस परमात्मा को जानना क्यों ज़रूरी है, ये परमात्मा कहाँ है, ये कैसा है। जब वो श्रेणी आ जाती है, उसके बाद जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वो उत्तम ज्ञानी भक्त तो दातार कृपा करे हर एक पे कि हर कोई सिर्फ वो उस तरह का ही हर समय का ही सेवक बना रहे, हर समय का ही भक्त बना रहे, हर समय का ही ब्रह्म ज्ञानी बना रहे। कुछ समय अपनी सुविधा अनुसार नहीं, 24 घंटे तो दासी और समय ना लेके तो करते हैं, पर उसके ही रंग में रंगे रहेंगे अगर हर समय, तो ये जो असली दात है, जिस तरह ये जगह का नाम भी हमीरपुर है, तो हम अमीर, तो कैसे एक ब्रह्म ज्ञान की दात जब मिल जाती है तो वो सच्ची अमीरी है। नहीं तो संसारिक ये माया ने तो आज टिकना है, कल नहीं टिकना। आज अर्थात्मिक रूप संतों के वचनों को सभी श्रवण करते हुए जो अपने जीवन में ये तब्दीलियों को महसूस करते हैं, तो वो बात यही है कि ये वचनों को सिर्फ कानों से नहीं सुना, सिर्फ ये श्रवण कोई उतनी देर के लिए सुन के और बाद में नहीं भूले। ये जीवन में सभी ने अपनाकर ये शिक्षाओं को, ये तरीकों को अपनाया और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा भी कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी, तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके
उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए, और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज़ को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई एक आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रखे कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटी छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई
और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी खराब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया। वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज लव एंड लव इज गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफरत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है, और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नजर जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे। हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल फिर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है। क्योंकि एक हम
इंसान है और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर। हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी खत्म नहीं होता। और अक्सर जैसे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहाँ लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को, कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि प्यार का मूल गुण ही प्यार है। और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा, ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना। तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए और इस प्यार के भाव को इस तरह एक प्योर, एक शुद्ध रखा जाए कि उसमें फिर कोई एक पोल्यूशन की बात ना हो, ये कोई कैलकुलेटिव ना बन जाए कि इसको दायरे में बांटा जाए। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। ये विनम्रता, ये सॉफ्टनेस, ये कोमलता, ये सारे ही मानवीय गुण खुद ब खुद फिर साथ बहेंगे। फिर ये कैसे गो विद द फ्लो, ये मूव ऑन वाली बात भी कि फिर ये बहता ही रहेगा, ये कहीं एक जगह अटक के नहीं, एक दिमाग भी, दिल भी रहेगा। कोई बात होगी उसको हम अक्सर एक यही देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा हमें मिला है, इस दातार ने कितना दिया है, उस भाव को पकड़ा जाएगा, उस तरफ नज़र भी नहीं जाएगी कि क्या हमारे हिस्से नहीं आया या क्या किसी और के हिस्से आ गया है। तो खुद पे केंद्रित होके एक, जहाँ ये तन भी हमारा इस निराकार ने देना है और दिया है, और पहले प्रण में भी हमने
तन मन धन जब इस निरंकार को समर्पित किया कि तुम्हारी ही दाता है निराकार, हम सिर्फ कस्टोडियंस बन के इसका ध्यान रखेंगे, तो फिर ये ध्यान भी रखना है, ये तन को भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास और मन को भी फिर एक भुजने नहीं देना, एक मन को भी निंदा नफरत की ओर नहीं लेके जाना। इस मन को हर समय फिर ये नहीं दिमाग में डाल देना कि ये मन के भाव इस तरह हो जाएं कि अब जीवन में खुशी कि कहीं पे भी वो दृष्टि नहीं पड़ रही, खुशी एहसास की तरह नहीं आ रही। तो वो बात वही कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस निरंकार में जीवन में, जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अपनी रूह की असली पहचान, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है, वही निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया, ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में ध्वनि में कि ये तेरा रूप है संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो जो हर समय के नजरिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नजरिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है, हर एक को इस परमात्मा ने कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही, एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हरदेव गुरु का गुरसिक मुख उजला कर जाता है। सात संगत जी, भक्ति को दृढ़ करने का साधन सेवा सुमरन सत्संग है। एक भक्त अपनी प्रीत हमेशा निरंकार के एहसास से चूर रहकर निभाता है, और ऐसे ही भक्तों के लिए फिर मुख उजला वाली बात होती है। खुदा पे भरोसा है तो खुदा पे यकीन बनाए रखना। हुंदा तेरा साथ है, जिंदगी में हारना मती मेरे दोस्त, जमाना हो न हो और खुदा का यार तेरे साथ है। संगत जी, जमाने को दोष देकर खुद को निर्दोष सिद्ध करना एक भूल है।
विवाद हर परिवार में होता है, पर महाभारत वहीं होती है जहाँ दुर्योधन सा हठ होता है। जब किसी भी इंसान की सोच तंग हो जाती है तब उसकी खूबसूरत जिंदगी में जंग लग जाता है। चेहरा वही होता है, आईने बदलते रहते हैं, लफ्ज वही होते हैं, मायने बदलते रहते हैं। साथ संगत जी, सतगुरु महिमा को बखाने इतनी शक्ति किसमें है। हार मान ली वेदों ने भी, सारे तपेश्वर ने भी। जैसे तरु पर बीज में है, बीज तरु पर माही, कहे कबीर बिचारी के जग ब्रह्म के माही। अर्थात सत्संगत जी, जिस प्रकार वृक्ष बीज में स्थित है तथा बीज वृक्ष में उपस्थित है, उसी प्रकार यह संपूर्ण संसार ब्रह्म में है। यह कबीर का निश्चित विचार है। ज्यों नैनों में पुतली त्यों खाली घट माही, मूरख लोक न जानही बाहरी ढूंढन जाही। अर्थात सत्संगत जी, आंखों में पुतली की भांति ही प्रत्येक शरीर में प्रभु विराजमान है। यह मूर्ख और अज्ञानी जानते हैं, यह मूर्ख और अज्ञानी नहीं जानते और उन्हें काशी कावा मंदिर मस्जिद में खोजने जाते हैं। सत्संगत जी, जा कारण जग ढूंढिए सो तो घाटी माही, पर्दा दिया भ्रम का ताते सूझिए नाही। अर्थात प्रभु को हम पूरे जग में खोजते फिरते हैं, परंतु वह तो हमारे शरीर में ही बसता है। अविश्वास और भ्रम का पर्दा हमें प्रभु को देखने नहीं देता है। सत्संगत जी, सतगुरु सच्ची सरकार है, सतगुरु ने किया उपकार है, जो मिली खुशियाँ रहमतें बेशुमार है, जीवन में आई बहार है, सब कुछ सतगुरु की सौगात है। ताजो सब भ्रम भाजो पार, ब्रह्म काहे नानक, अटल यही धर्म, लेखों में वही घड़ी जब साहिब आवे याद। अंतिम श्वास कौन सी है कोई नहीं जानता। श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। माटी का एक नाग बना के पूजे लोग लुभाया, जिंदा नाग जब घर में निकले तो लाठी धमकाया। सत्संगत जी, जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाद पुजवाया, मुट्ठी भर चावल ले के कौवे को बाप बनाया। यही दुनिया कितनी बावे जो पत्थर पूजे जाए, घर की चकिया कोई न पूजे जिसका पिसा खाए। संत कबीर जी कहते हैं, जिसका अर्थ है जो जीवित है उनकी सेवा करो, वही सच्चा श्राद्ध है। भगवान की कृपा से जीवन चल रहा है, एक दिन भगवान के आशीर्वाद से गुजर रहा है। हर दिन ईश्वर का तोहफा है, हर श्वास एक वरदान है। श्वास श्वास शुक्राना हो प्रभु का। सत्संगत जी, मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो जीवन को फायदा। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक याद रखना बहुत बड़ी बात है। सत्संगत जी, न किसी से अपेक्षा न किसी की अपेक्षा, जीवन हेतु करें निरंतर स्वयं की समीक्षा। फल और फूल पेड़ पर पत्तों से कम होते हैं, परंतु फिर भी वो पेड़ उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उसी तरह हमारे पास अच्छी बातें कितनी ही कम क्यों न हो, पर पहचान तो सिर्फ अच्छे कर्मों से ही होती है। सत्संगत जी, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ है, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ है, परंतु परंपरा संबंधों को जीवित रखने से अधिक कुछ भी श्रेष्ठ नहीं। तूने ऐसा नजरिया कर दिया, मानवता की राह पर चल दिया। तूने ऐसा नजरिया कर दिया, मानवता की राह पर चला दिया। तन मन को भी बदल दिया, मन में अंधकार को ही मिटा दिया। सत्संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 46 अध्याय 18। कामना रहित ज्ञानी सिंह है, उसे देखते ही विषय रूपी मत वाले हाथी चुपचाप भाग जाते हैं। उनकी
एक नहीं चलती, उल्टे वे तरह तरह से खुशामद करके सेवा करते हैं। साथ संगत जी, भक्त भगवान के सहायक होते हैं। वह अपने लिए मकान, रोटी, कपड़ा या अन्य किसी चीज की चाह नहीं करता है। उनका तो हर परिस्थिति में भगवान का सहयोग करना ही लक्ष्य होता है। साथ संगत जी, मेरा हर वक्त गुजरे तेरा जिक्र करते करते, ये जुबान न थके तेरा शुक्र करते करते। मैं कर जाता हूँ अक्सर गुस्ताखिया, तू थकता नहीं मुझ पर रहम करते करते। साथ संगत जी, इन सब में सदैव प्रथम रहे, मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में और क्षमा करने में। वह अपनी गलती मान लेने में, यकीन जाने जिंदगी खुद ब खुद गुले गुलजार हो जाएगी। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहाँ सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, अच्छा बुरा, झूठ सच। अतः दुनिया को हम सबसे अच्छा देने का प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा हमारे पास वापस आएगा। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं स्वाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। साथ संगत जी, आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किससे आशा की है और किस पर विश्वास। परमात्मा किसी को जज नहीं करते, तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। परमात्मा सबको माफ़ करते हैं, तो हम भी सबको माफ़ करें। साथ संगत जी, परमात्मा का होना होगा। परमात्मा को जीवन में शामिल करने से हर समय की भक्ति हो जाती है। जीवन की जर्नी उस परमात्मा से इस परमात्मा तक की है। साथ संगत जी, परमात्मा इतना करीब है कि पल में जाना जा सकता है। पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, तो अहंकार को, अपने अस्तित्व को, वजीद को मिटाना होगा। साथ संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी शब्द संख्या 150। किसी ने शीशे के बर्तन से मछली को आज़ाद किया, एक तालाब में जाकर छोड़ा और उसे आबाद किया। वो तालाब में पहुंची लेकिन नहीं दायरा तोड़ सकी, अपनी हद में रहती घूमती आदत को न छोड़ सकी। सतगुरु ने जब ज्ञान दिया तो तंगदिली से मोड़ा है, अनहद और विशाल प्रभु से पल में नाता जोड़ा है। लेकिन है अफसोस कि इंसान तंगदिली से उठा नहीं, जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा है, उससे आगे बढ़ा नहीं। अभी भी भाषा वही पुरानी, अभी भी चलता वही चाल, अभी भी लब पर तेरा मेरा, अभी भी दिल का हाल वही। सीमाओं की हदें तोड़ के बंदे सभी विशाल बने, कहे हर देव जहाँ में रहकर जिंदा एक मिसाल बने। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।